पिछले महीने की 15 तारीख को सुनीता मेरे पास फोन किया था, उसने कहा कि सुशांत है ना वो महाराष्ट्र बम्बई वाला, वो हत्या करवा देंगे, वो कांड करवा देंगे आपके साथ में। अभी तो अंधविश्वास चलते हैं। अब तक शिव जी की मूर्ति के अंदर से दूध निकल रहा है कि कान से बच्चा पैदा होता है, हो सकता है क्या? 5 और है तो मुसलधरी, किसी का ज्ञान नहीं है। सगला बहना राम राम मैं थारो देसी पत्रकार रवि झलको झुंझुनू चैनल की देसी चुनावी यात्रा में थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज अभी जो आप पहुंचा हाँ झुंझुनू पंचायत समिति के अपनी ग्राम पंचायत है देरवाड़ा। जो देखा कि मेरे राइट साइड में देखागा कि एक कार्यालय है, मेरे लेफ्ट साइड में देखा तो दूसरा कार्यालय है और पीछे देखा तो एक और कार्यालय है। तो ये जो ग्राम पंचायत की बात करें, अभी आपने जो माहौल बन रहे हैं कि अठन एक साइड में है कि अलग समीकरण लगाया जाए, दूसरी साइड में कि अलग समीकरण लगाया जाए और अठिन है कि अलग समीकरण लगाया जाए। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और इसके पास में जो बेल आइकन है यो भी दबा लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डालो को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। बातचीत कर से कि गाँव की मुख्य रूप कौन सी क्या समस्या है जो फिलहाल अभी चल रही हैं। फिलहाल जो माहौल है वो बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, शांतिपूर्ण से चल रहा है, कोई तरह का कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन जो वर्तमान सरपंच है भी बहुत तकड़ो घोटाला करे। हमारे गाँव राजीव नगर है तो बेगमान सड़क है, बेगो बजट उठा रखे है, और लाइट है बांगो बजट उठा रखे है, टंकी को बजट है वो उठाई खागो है, कोई न तो कोई भी नाली बनाई है न कोई सुविधा बनाई है, और वह क्या जगह निजी आदमी है बस वहाँ को वो काम करवाए और बाकी यानी कि बिल्कुल भी नहीं करवाए। अजय सपोर्ट करो भरपूर। अच्छा, तो मान थोड़ी पता होगा कि भाई इस हिसाब से वो कारगिल को पार्ट उठ के हटे जोड़ने जिला में आ जाओगे जी। हमारा सबसे मोटी बात है, हमारी पंचायत में अब की बार जितना बजट आयो के वो तो आज तक नहीं आयो, और सबसे गफड़ो अब का हो तो आज तक नहीं आयो। हमारे कुओं पर डिलीवरी डाली 3 पाइप नीचे बोरिंग का, और भी पूरी केबल का उठाया, पूरा पाइप का जीआई पाइप का पिसा उठाया, और उसका स्टार्टर का ऑटोमेटिक का उठाया, जबकि जो पहले लगे हुए थे वही है, वो गफला उसका निकला हो। मैं तो आज वहाँ गेलड़ा करेड़ा खाएड़ा ही ओटा काटे आगे करे न करे आग लगी मर्जी। वो राजीव नगर की जो बात कर रहे हैं ना, उसमें तो उन्होंने एक ईंट नहीं लगाई और बिल उठाए हैं, दुनिया भर के नाली का बिल उठाए हैं। आप उस राजीव नगर में जाके देख लो कि कहीं नाली बनी हुई है, तो कहीं ये जोड़ बना हुआ तो जोड़ के बिल उठाए हुए, ये जो सीमेंट के जोड़ आते हैं ना इनके बिल उठाए हुए, कहीं बना हुआ तो आपको विशेष आदमियों को ज़्यादा फायदे। कभी किसी को बेचारों को बाथरूम बना दिया, लेटरिन बाथरूम के पैसे मिले तो उसकी कोई नहीं खुदवाई। हॉस्पिटल कहीं नहीं है, किसी एक पुराने खंडर में चल रहा है, जबकि यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र बनना चाहिए, वो नहीं है, बिल्कुल नहीं, कोई सुविधा नहीं है। एक नर्स पीने पानी की बड़ी समस्या है। पीने पानी की पाइपलाइन डाली हुई है पूरे सरपंच की, जो 2005 में डाली थी, वो आज तक खंडर हुई है। पंचायत के तो विकास के लिए सरपंच की ही जरूरत है, लेकिन अब देख लो, आप ये जो पंचायत हेडक्वार्टर है यहाँ की अगर अपन स्थितियां देखें तो फिर दूसरे गांव तीसरे गांव की तो बात करने की कहाँ जरूरत है जी। ये इतनी बड़ी ग्राम पंचायत है, मुझे नहीं लगता कि इतने गांव किसी ग्राम पंचायत में होंगे। 8 गांव हैं, ये तो आदर्श ग्राम पंचायत होनी चाहिए। 8-8 करोड़ रुपए का बजट आता है, उसके बावजूद यहाँ पे सड़कें नहीं हैं, नालियाँ नहीं हैं, और आप खाली आप कागजों में ये दिखाते हो कि वहाँ पे इंटरलॉक लगा दिए, स्ट्रीट लाइटें लगा दी, नालियाँ बनवाई, नई पाइपलाइनें डलवाई, लेकिन धरातल पे तो कुछ हुआ नहीं है। हमारे यहाँ पे मनरेगा में बहुत घपला हुआ है। अच्छा, मनरेगा में फोटो किसी और की लगा रखी है, काम कोई और कर रहा है, काम जेसीबी से हो रहा है या और किसी से हो रहा है, और किसी अपने पर्सनल आदमी को बजट उठाया उसमें से। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जैसे ग्राम पंचायतों में नर्सरियाँ अलॉट हुई थी कि भाई नर्सरी लगाई जाए, वो इंडिविजुअल लोगों के घर पे नर्सरियाँ लगी हुई हैं, मतलब उनका बजट शायद हमारे गांव में भी एक नर्सरी लगी है, विजयनगर के पास में भी एक नर्सरी लगी है, जो किसी के घर में पर्टिकुलर खेत में नर्सरियां लगी हुई है। उनका बजट 3-3 लाख रुपए उन्होंने उठा लिया, इंडिविजुअल बोर करवा लिया अपने घर के अंदर, लेकिन वो किसी मतलब पंचायत के विकास संबंधित उस नर्सरियों का कोई योगदान नहीं है। कोई भी चुनाव होता है, विधानसभा का होता है या लोकसभा का होता है या पंचायत पे होता है, तो अभी मैं गारंटी देता हूँ कि हमारे जो जहाँ ग्राम सेवक बैठते हैं तो उसमें क्या क्या आचार संहिता लगते हैं, यानी कि वो रजिस्टर यानी कि जो सरपंचों को वार्ड पंचों को होता है वो बंद हो जाता है और उसके बाद में पावर आ जाता है ग्राम सेवक के पास। तो अभी भी मैं सेट कर रहा हूँ कि वो रजिस्टर वो सुनीता है बीबा सर की, उसने खोल रखा है और वो यानी कि पंचायत तरीके से प्रस्ताव ले रही है खुद, और निजी तौर से ये कह रही है कि वो जो भूतपूर्व सरपंच है, नाम नहीं देता हूँ मैं किसी सरपंच का, कि वो यानी कि आपके गाँव में ये काम करवा रहा है। तो मेरी कृपा ये है प्रशासन से कि उस जो हमारे ग्राम पंचायत में जो जहाँ तो थे के लिए कोई ने शिकायत करी कि अभी तक ये सिर्फ पापा ने ये चीज़ बता रहे हो, या पहले कोई ने ये चीज़ के लिए कि भाई जदू आचार संहिता लग रही है के बाद में भी ये काम क्यों हो रहे हैं?
सर वो क्या है कि जैसे जिला प्रशासन है वो भी मिली भगती कर रखी है। मैंने ये सूचना मांगी थी, इन्होंने कहा कि ये दिमागी तौर से कमज़ोर है और पहले भी पेयजल टंकी पर चढ़ चुका है, राज के कार्य में बांधा डालता है, सरकारी कर्मचारियों के साथ में मारपीट करता है। तो मैंने इन्हें के एडवोकेट से बात की है, उन्होंने कहा कि एक बार थे मेडिकल कौन करवायोगे जब थार पर इस चीज को आरोप लगायो कि मानसिक संतुलन को खराब है तो थाना मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाओ। हाँ वो ले ली सर। अभी चुनाव चल रहे हैं, मैं किसी भी सरपंच को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ। आरटीआई के तहत मैंने सन 2015 से 16 से यानी कि इनके पास ये सूचना मांगी थी। इन्होंने मेरे को यानी कि बार यानी कि टॉर्चर किया। अब 18-19 में सुनीता से मांगा कैसे किया था ना, यानी कि बार कि हम तेरे को मरवा देंगे, वो करवा देंगे। पुलिस भी इनकी है। सबसे मोटी समस्या बारिश का पानी की निकासी, पीने के पानी की समस्या और सड़क की समस्या। जो भी सड़क सीमेंटेड सड़क बनी है वो भी गौरव पथ के अंदर बनी है, पीडब्ल्यूडी के अंदर बनी है। सरपंच ने कुछ भी नहीं बनाया अभी तक यहाँ पे 5 साल के अंदर। माहौल बुढ़िया में चादर रेखा हो, चादर बुढ़िया में जीत में पक्की की दिए भगवान को टाल सके नहीं। देरवाड़ा में कई गाँव हैं, 7 गाँव आवे हैं। चूरू, सीकर, झुंझुनू, यहाँ के जो नगर पालिका है वो कचरे यहाँ डलवा रहे थे। ये इस लेडीज का काम है। हाँ। इसने आगे चल के चाहे कलेक्टर के ऑफिस में हो, चाहे कहीं भी ऑफिस में हो, जनता के साथ में हो, सबको साथ लेके चलिए और ये काम बहुत अच्छा किया। एलईडी लाइट तो कौन लग रही, लेकिन मैं लाइट की व्यवस्था बढ़िया, 24 घंटा लाइट रहे। बिल कितना आवा है? बिल तो ज़्यादा ही आवा। बिल ज़्यादा ही आवा है। अच्छा यार बुढ़ा आदमी है ना, झूठ तो क्या बोलेंगे अब। 70 साल का होगा। चुनाव को माहौल तो जो को काम करे भी नहीं पसंद करें लोग। हजारों साल से जो अपने दिमाग में जो चीजें बैठी हुई है उसको निकालने में समय तो लगता ही है। तो कद निकल सी निकलना शुरू हो रहा है ना। 5-8 प्रत्याशी हैं, उनमें से 7 पुरुष हैं, 1 ही महिला है। ये नहीं निकल रहा है क्या? मेरा कहने का मतलब अंधविश्वास जो अब तक कई हजारों साल से जो अपने दिमाग में बैठे हुए हैं वो एक थोड़ी देर में नहीं निकलते। निकल रहे हैं लोग, सब शिक्षित हो रहे हैं। बहुत सी मतलब 80% अंधविश्वासों को लोगों ने मानना बंद कर दिया है। तो ये भी होगी, महिलाएं अपने आप आगे आ रही हैं। कि राजनीति मान के पीछे थारू के उद्देश्य हो? देखो राजनीति में हमारे कोई परिवार तो जुड़ेड़ो है को नहीं राजनीति से, और जनता जब लोग ही गांव का ही बस सब बोले कि एक बार थे राजनीति में हो, तो बस यही सोच कि राजनीति में आ गए। तो कुछ आरोप लगे कि सिर्फ जो देरवाड़ा गांव पर ही जो ज़्यादा फोकस करोगे, आसपास के गांव ही वहाँ पर ज़्यादा ध्यान कौन दियोगे? नहीं जी, सारे गांव पर ध्यान दिया, देरवाड़े को नहीं। अब जैसे राजीव नगर है, बिन एडवोकेट देरवाड़ा से मतलब विधायक जी के सहयोग से और डामरीकन से जोड़ दियो। वारिसपुरा है, बिन वो गंदो पानी की समस्या ही बिन ठीक करवाई। खंगा का बास में बिन ट्यूबवेल बनवायो। खिदर से है बिन ट्यूबवेल बनवायो। और खिदर से में भी गंदा पानी की समस्या ही बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, आम रास्ते से लोग बहुत परेशान है। तो वो नाड़ो बनवा के वह भी लोगों की समस्या दूर करी। ये जो रघुनाथपुरा है इसमें वो ग्रेवल सड़क बनाई है, वारिसपुरा में इंटरलॉक भी लगवाई है, हनुमानपुरा में भी करवाया है, हर जगह काम करवाया है। कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ हमने काम नहीं कराया। एक सवाल यो भी हो कि कम से कम 7 करोड़ रुपया को बजट आयो, लेकिन अभी तक जो है अभी को या कौन समझ मारी कि वो बजट लग गए हो कटे गए हो? 7 करोड़ आए नहीं है पहली बात तो, और फिर दूसरा वार्षिक प्लान बनता है, हर साल बनता है कि भाई 1 साल में इतने तक काम आप लेगा। तो सारा वार्षिक प्लान एक साथ लेते हैं साल भर का, फिर उसमें मतलब बजट कम का आता है। तो जैसे 5 काम ले लिए, 10 काम ले लिए, तो वो वार्षिक प्लान वो अब नेट पर देखोगे तो सारे का ही दिखाएगा। तो इन लोगों ने अफवाह फैला रखी है कि जो ये देखो लोग नहीं समझते वो, और समझते वो तो कुछ कहेंगे नहीं। तो उन लोगों को भ्रमित कर रखा है कि देखो ये इतना काम, 50 काम की वो लिस्ट दिखा दी कि इतना ये काम नहीं कराया, ये काम नहीं कराया, इसके पैसे खा गए, और काम तो एक्चुअल में मतलब 10 या 5 इतने हैं। ये भ्रम फैला रखा लोगों में। एक जो नरेगा की बहुत बड़ी कुछ समस्या निकल के आई कि भाई नाम कोई कर पीसा कोई उठा रहे हो? नहीं जी, गलत बात। आज जो काम कर रहे हैं वही उठा रहे हैं। सरपंची करता टाइम गांव में कौन सी चुनौती जो थारे सामने ही या फिर कोई समस्या है कि जी टाइम थारे सामने आई हुआ? नहीं, समस्या तो देखो हर गांव में ही है, पानी की है, नालियाँ की है, सड़क की है, जो सोखती कोई है, सबकी समस्या है। तो अब सब मैं काम करे, अगर लोगों की कोई समस्या गाँव है तो वह समस्या दूर करेंगे, और गांव में जो भी विकास की जरूरत है, जो भी काम की जरूरत पड़ेगी वो सारा करेंगे। थोड़ी समस्या मतलब रास्ता की समस्या है, मतलब कई लोग चाह रहे हैं कि हमारे थोड़ा बहुत पानी भरे दिक्कत आ और वो रास्ता ठीक करवा दो, तो ग्रेवल वगैरह इंटरलॉक वो सब करवाऊँगा। 1-2 जगह पानी की समस्या भी आई है तो भी पानी की व्यवस्था करेंगे। कई जगह कोई नाली वगैरह की भी दिक्कत लोग बताई
तो बस अब भी कर रहा हूँ। जी कि कौन सी समस्या ही मुख्य रूप जो बन लेके थे जो सरपंच की दावेदारी है पेश कर रहे हो? देखो मेन बात तो ये है कि नहीं हमारे पूरे गांव के अंदर जो लाइटें होती है ना वो लाइटें एक भी नहीं है जो रोड के हिसाब से है वो। और जो नालियां बनती है रोड की साइड में वो सिर्फ यहाँ से गांव से लेके थोड़ा स्टैंड तक थोड़ी दूरी में है और बाकी आप कहीं भी जाके देख लो कोई भी नाली सही नहीं है। बनाया भी नहीं है, बनाया तो उसने खाली 4 इंच का बनाया है और नाली का हिसाब होता है कम से कम 1 फुट या 1.5 फुट का। ग्राम पंचायत अगर थान सरपंच बना हुआ है तो ठीक ही तरीकों भी समस्या को समाधान देखो करो। मेरा मतलब तो ये है कि नाली यानी 1-1.5 फुट डूंगी होगी, 1 फुट चौड़ी होगी रोड की साइड में और लाइट जहाँ भी एरिया होता है उसका पोल का वो हिसाब से लाइट लगेगी और जिन भाई को पानी का तकलीफ होएगा वो पानी का साधन कराएगा। पहले इतने साल हो गए हमारे गांव का एक सरपंच नहीं आया, उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमारे गांव पे फोकस नहीं किया गया। जो भी सरपंच बने उन्होंने हमारे गांव के साथ में कैसा व्यवहार किया आप डेवलपमेंट देख के बता सकते हो। ग्राम पंचायत मुख्यालय है लेकिन कोई फैसिलिटी नहीं है। हमारे गाँव में एक अस्पताल टाइप में जो हमारे रखे गए है बिका महीने कंपाउंडर आज आवा तो आज नहीं आवा तो नहीं आवा, ठीक है ना। मैं चाहूँ कि बिका महीने एक हॉस्पिटल बने, चाहे एक प्राथमिक उपचार केंद्र है वो, लेकिन एक छोटा हॉस्पिटल बने वो एक हमारे गांव के काम आवे। दूसरा एकदम प्राथमिक रूप से नॉर्मल हर कटे खड़िया हो कि पेशाब करने की जरूरत नहीं बने, एक सुलभ शौचालय बनाए जो गांव की तरफ से हो, ठीक है। नालिया के महीने उचित पानी निकलने की व्यवस्था करी जाए। यो गाँव को चौक है थे आज आए हो, अगर बारिश की रुत में आ जाता ना तो थे उरे खड़िया को नहीं होता। मतलब जो काम होना चाहिए ना रियल में वो काम हो रहे को नहीं, काम कागजात में ज्यादा हो रहा है, दिखाओ ज्यादा हो रहा है। देरवाड़ा ग्राम पंचायत का ये चुनाव झुंझुनू पंचायत समिति का ऐतिहासिक चुनाव और रोमांचक परिणाम आने वाले चुनाव है। कारण ये है इसका कि ग्राम पंचायत देरवाड़ा पंचायत हेडक्वार्टर होने के बावजूद भी 1957 के बाद में आज तक देरवाड़ा ग्राम का कोई सरपंच नहीं आया है। अब ये जो चुनाव हो रहा है ये सरपंच का चुनाव नहीं है, ये देरवाड़ा ग्राम के वजूद की लड़ाई है। इस वजूद की लड़ाई को कायम करने के लिए आज जो यूथ है देरवाड़ा का 80-85% वो क्या है कि इस चुनाव से जुड़ा हुआ सरकार की करोड़ों रुपए की योजनाएं होती हैं जो मतलब इस गांव तक नहीं पहुंचती, चाहे वो बीपीएल में हो या नहीं हो, उन योजनाओं का फायदा नहीं मिला है, वो सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह जाती है। तो हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा योजनाओं सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे गाँव लाभान्वित हो और विकास कार्य ज़्यादा से ज़्यादा मतलब करवाए जा सके। इसलिए गाँव का अब की बार एक वजूद की लड़ाई के साथ साथ गांव के और पंचायत के विकास के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है। वीडियो थान कसोक लगे जरूर थे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। चैनल पर बना रहो। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।